हेलो 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 एवरीवन। यार देखो, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आपके सामने आज फिर से आए हैं एंड फाइनली यार 8th क्लास का जो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस जो थोड़े गैप में हम लोगों ने आज यहाँ अपलोड किया है वो आज फाइनली आना था आप लोगों के सामने। ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि यार कुछ रीजंस थे जिस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर में। द पॉइंट एंड द ओनली पॉइंट वाज कि कुछ स्पेसिफिक कारण था, बट उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। आज फाइनली हम लोग हमारा चैप्टर एंड करने वाले हैं। ओलंपियाड लेवल सेशन ऑफ द पैटर्न या सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने आज खत्म कर देना है। ठीक है, ओलंपियाड लेवल सेशन। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, हम लोग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आज ओलंपियाड लेवल खत्म करना है, मगर उससे ठीक पहले उन बच्चों को वापस से रिकॉल करवा दूं जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है क्या ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका। कोटा करिकुलम पे बेस्ड जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके घर पहुंचा रहे हैं। यार 9th और 12th या सॉरी 9 से लेकर के 12th तक का सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से पूर्णतः चालू हो चुका है। ठीक है, कोटा में। मगर अभी भी छोटे वाले जो बच्चे ना हमारे, कौन से 6 से 8 तक के बच्चे, उनको अभी भी घर में रहने की हिदायत दी हुई है। तो यार हमारे साथ बने रहो, हमारे साथ जुड़ते रहो। आगे अगर कोई अपडेट आता है तब की तब बात करेंगे, मगर फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव के साथ और हमारी ही बहुत बढ़िया टीम के साथ। ठीक है, इस टीम के साथ अगर आप जुड़े रहते हो यार तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, आप लोगों को देखने को मिलेगी वो बेहतरीन चीजें जो आप लोग अभी तक नहीं देख पाए हो या आप लोगों को एक्चुअली देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो यू गाइज आर गोइंग टू गेट द बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑफ कोटा सिटी। ठीक है, उसको लेने के लिए आप लोगों ने जाना होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर। टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर जाते ही व्हाट यू विल गाइस गेट टू नो इज कि आप लोगों के द्वारा जो है बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये रिव्यू लिए कि भाई कैसा मटेरियल आप लोगों को चाहिए। तो आप लोगों ने बोला कि सर अच्छा मटेरियल होना चाहिए जिससे हम ओलंपियाड्स को क्रैक कर सकें। तो हमने इन ग्रुप्स के ऊपर वो सैंपल स्टडी मटेरियल डाला हुआ है यार, उसको फटाफट से रिव्यू कर लो, उसको एक बार देख लो एंड प्लीज बी विद मी, बी हियर विद मी टू फाइनली गेट व्हाट यू गाइज डिजर्व। ठीक है, अगर हमारे बाकी की चीजों के लिए आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो यू गाइज कैन विजिट और ज्वाइन दी ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज टीटीबी कोटा। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए, इसके साथ जुड़े रहिए। और फाइनली अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो यू गाइस कैन आल्सो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स व्हिच इज www.talkingtextbooks.in। यहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, वहां जाकर फटाफट से जो है दोनों पैकेजेस में से कोई सा भी एक पैकेज चूज कर लीजिए। द वन इज हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड द होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी एंड द अदर वन इज हैविंग आपका टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन। ठीक है, तो दोनों में से जो आप लोगों को अच्छा लगे, दो आप लोगों को पसंद हो, उसको चूज कीजिए और अपना पैकेज बना लीजिए। साथ ही साथ यार अगर आप लोगों को जो है मेन अमाउंट पे करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेन अमाउंट पे कर दो। अगर आप लोग चाहते हो स्पेसिफिक कोई एक अमाउंट पे करना तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि अगर आप AK लाइव कोड यूज करते हो तो यू विल गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस एंड यू विल रिड्यूस योर अमाउंट टू 6300 एंड 2450। ठीक है, इतना पैकेज रिड्यूस होने के बाद what we will be having the फायदा of 30% ऑब्वियसली। ठीक है, बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कीजिए और उससे के थ्रू अपना पेमेंट कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा आती है तो 9549041111 नंबर पे कॉल कीजिए। अदरवाइज आगे वाली स्लाइड्स में मेरा नंबर आप लोगों को विजिबल होगा, आप वहां पे भी मुझसे बात कर सकते हो। और एल्स कॉल नहीं करना है, मेरी आवाज आपको नहीं सुननी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू गाइज कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, जिसकी आईडी भी आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएगी यार। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द ब्यूटीफुल पार्ट जो कि हमारा रेगुलर रिचुअल है, व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ये चीज आप बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आपको खुद को बोलनी है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच सेज आज हम करने वाले हैं सिट ओवर हियर, यानी कि सिटिंग पैटर्न या सिटिंग अरेंजमेंट का ओलंपियाड लेवल सेशन, व्हिच विल क्लैरिफाई कि भाई हम लोगों ने कितना कितना सीखा है। ठीक है, तो उससे ठीक पहले या ओलंपियाड लेवल करने से पहले मुझे बेसिक सेटिंग आइडिया होना चाहिए कि मैं किस तरीके से बैठ सकता हूं। ठीक है, कीवर्ड्स जो आपको सुनने को मिलेंगे लीनियर और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के नाम से सुनने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आज सेटिंग अरेंजमेंट आप फाइनली पूरी तरीके से सीख जाओगे अगर अभी तक कोई दिक्कत आ रही थी तो। अदरवाइज आपको ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन के सेशंस करने हैं जो कि ऑब्वियसली मैं आपका वेट करूंगा ताकि आप कर सकें। राइट, चलिए यार लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली नाउ। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नजर आना चाहिए, व्हिच सेज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को इस ही डायरेक्शन के बेस पे सॉल्व करना है। ठीक है,
30 सेकेंड्स है टू रीड द क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा विद द सॉल्यूशन। चलो यार ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें करना है सॉल्यूशन, सिंपल सा। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। 6 चिल्ड्रंस BDC MJK आर स्प्लिटेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो मतलब मुझे ये एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल गई कि जो ग्रुपिंग है वो कितने में होगी, 3-3 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है सर, अभी आगे पढ़ते हैं और कहते हैं कि दे आर मेड स्टैंड इन 2 डिफरेंट रोज। ठीक है, such a way that child in one row is exactly facing the other row। सारा क्वेश्चन जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन पे बेस्ड है, यानी कि इमेजिनरी कंडीशन पे बेस्ड है कि भाई ऐसा ऐसा एक अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अभी आपसे जो पहला इंस्ट्रक्शन जो बोला गया था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। 3 बच्चों को अलग अलग 2 ग्रुप में बांट दिया है और तीनों को ऑपोजिट बिठा दिया है। ठीक है, अब जो पहली लाइन है उसको ढंग से पढ़ो। M is not at the ends of the row ऑफ एनी रो, एग्जैक्टली बोला है। ठीक है, एनी रो मतलब रो नंबर 1 रो नंबर 2 दोनों के एंड्स पे एम भाई साहब नहीं हो सकते, मतलब यहां भी नहीं हो सकते, यहां भी नहीं हो सकते, यहां भी नहीं हो सकते और यहां भी नहीं हो सकते, तो मुझे एम को यहां बिठाना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन है, क्यों, मैं चाहूं तो एम को ऊपर भी बिठा सकता हूं, बट मेरे को एक ही जगह बिठाना ना, एम 2 बार तो 2 अलग अलग जगह बैठ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्पेसिफिक जगह चूज कर रहा हूं जहां पे मैं एम को बिठाऊंगा। ठीक है, मैंने एम को बिठा दिया और यहां से एक्स वाली जो फैक्टर है ये सब हटा दिए। ठीक, अभी हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे बोला गया है कि एंड इज टू द राइट ऑफ जे। ठीक है, अभी मुझे जे के राइट साइड में एम को बिठाना था, तो अगर मैंने एम को यहां बिठाया है तो दैट मींस जे यहां होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जे यहां है तो उसका राइट साइड कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, तो जे के राइट में बैठा हुआ है एम, यही कहा था, एम इज नॉट एट द एंड्स ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ जे, इज टू द राइट ऑफ जे। हु इज फेसिंग सी। ठीक है, हु इज फेसिंग सी, हु मींस जे इज फेसिंग सी। ठीक है सर, आगे बात कर लेते हैं। फिर कहा गया के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तो के आ नहीं सकता, क्योंकि डी के लेफ्ट में उसको आना है। तो अगर मैं डी को यहां बिठाता हूं, ठीक है, तो डी का लेफ्ट कहां हुआ, डी का लेफ्ट हुआ इधर। ठीक है, यही कहा था के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि डी का फेस नीचे की तरफ, लेफ्ट इस तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट में के को बैठना है, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। हु इज फेसिंग एम, हु इज फेसिंग एम। ठीक है, ये भी हो गया। अभी पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा है ये तो आपका क्या हुआ, अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपका फाइनली हो गया। अभी आपसे पूछा है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अब देखो पॉइंट क्या था, हम एक चीज मिस कर गए, हमें यहां बी को बिठाना था। ठीक है, बी अकेला बचा था जो यहां नहीं बैठा था, उसको बिठा दिया। अभी आपसे पूछा है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। एक सेकेंड यार, राइट में है तो क्या गड़बड़ हो गई यार, हमने कुछ पॉइंट मिस कर दिया क्या। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। एनी रो हु इज एंड इज टू द राइट ऑफ जे। यार सो सॉरी, एक सेकेंड रुक जाओ यार, मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने लेफ्ट पढ़ लिया था उसको। राइट ऑफ जे है, जे के राइट में, और यहां पर बी बैठेगा। सो सॉरी, सो सॉरी, जे के राइट में बैठना था यार, मैंने लेफ्ट साइड में बिठा दिया था। जे के राइट साइड में, राइट यहां होगा। ठीक है, जे के राइट में एम बैठा हुआ है एंड बी यहां बैठ गया खाली जगह पे। अब पूछा है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एम है। ऑप्शन ए डन। ठीक है, अभी इसको जो है आगे कॉपी करना है,
बट हम कॉपी नहीं करेंगे, तो हम क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस आर इन द सेम रो? BCD, क्या ऐसा है क्या? तो मेरे पास जो दो पेयर्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। DKC JMB, क्या क्या है? DKC JMB, DKC JMB, ये मेरे पेयर्स हैं। ठीक है, इन दोनों में से मेरे को एक पेयर मिल जाएगा तो मैं उसको आंसर दे दूंगा। BDC नो, ठीक है, BMD नो, फिर MJK नो, MJD नो, none of these is your answer. Option number 5, none of these is your answer. ठीक है भाई, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, है ना? मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो यार, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो यार फटाफट से, 30 सेकेंड। PQRST are sitting around a circular table, ठीक है। R is to the right of P and is second to the left of S, ठीक है। T is not between P and S, who is second to the left of R? एक सेकेंड, ये क्या हुआ? अच्छा ये क्वेश्चन है यार, who is second to the left of R, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5 लोग बिठाए हैं राउंड सर्कुलर टेबल पे और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो सॉल्व करें क्या, या आप लोग आंसर दे रहे हो? चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो बहुत बड़ा टास्क है एक राउंड सर्कुलर टेबल बनाना, और फिर अगला बड़ा टास्क है उस पे 5 लोग को बिठाना, ठीक है। चलिए, PQRST आर सिटिंग ऑन अ राउंड सर्कुलर टेबल, कूल है। R is to the right of P। अब देखो, इसमें आपको कहीं नहीं बोला गया कि उनका फेस जो है सेंटर की तरफ है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सेंटर की तरफ अपना फेस मान लेना है। क्या मानना है? सेंटर की तरफ फेस मान लेना है। लेट्स डू दिस सिंपल थिंग कि हम सेंटर की तरफ फेस मान लेंगे, मगर उससे पहले 1 सेकंड रुक जाइए। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, सेंटर की तरफ आपने अपना फेस मान लेना है, ठीक है। सबका फेस सेंटर में कर लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 1 आपसे क्या बोला गया है? R is to the right of P। R को कहीं भी बिठा दो, बट अब P के राइट में आना चाहिए वो। तो P जो है यहां हो सकता है क्या? अगर P यहां हुआ तो R जो है लेफ्ट में चला जाएगा। किसके? P के, क्योंकि सेंटर की तरफ फेस है। इसका मतलब इस तरफ, किधर? इस हाथ की तरफ आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ नहीं हो सकता, विच क्लैरिफाइज टू यू वेरी क्लियरली कि भाई साहब ये भी उड़ाओ, ये भी उड़ाओ, है ना। और अब जो है हम P के राइट में R को बिठाएंगे, तो P का राइट कहां हुआ? यहां हुआ। ये P भाई साहब बैठ गए। R is to the right of P, R is to the right of P, done, and is second to the left of S। अब देखो, and is second to the left of S मतलब S यहां। अब second to the left of S कैसे? अगर S यहां है तो S का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। 1, 2 और 3 हो गया, मतलब गलत हो गया। तो मतलब S यहां बैठेगा, 1 and 2, डन, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको जो बोला गया था वो चीज मैंने आपको बता दी कि अगर यहां बिठाओगे तो लेफ्ट तो होगा, मगर 1, 2 थर्ड पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एस को इधर बिठाना है, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे पी आ गया। कहां पर? लेफ्ट साइड में, ठीक। कहां आया? लेफ्ट साइड में आया। क्लियर? एस का लेफ्ट इधर, ठीक है। तो ये भी हो गया डन। अब आपसे क्या पूछा गया था? T is not between P and S। Obviously T is not between P and S, तो या तो T यहां या तो T यहां, ठीक, ठीक है, कूल। Who is the second to the right of R? अब देखो, पॉइंट जो है हम फंस गए। कैसे फंसे मैं बता देता हूं। अभी आपके पास Q
और हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अब देखो प्रॉब्लम कहां फंस गई, हमसे सिर्फ जो चीजें बोली गई वो क्या क्या है, आर इज टू द राइट ऑफ पी, आर इज टू द राइट ऑफ पी, डन, एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ। यार एक सेकंड रुक जाओ, हम फिर यहां गड़बड़ा गए, हम फिर से यहां गड़बड़ा गए, एक सेकंड रुक जाओ। आपसे जो चीज बोली गई थी ना वो ये बोली गई थी कि P को नहीं देखना है, एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो ये यहीं बैठेगा यार, R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। ठीक है, पहले वाला सही किया था मैंने, बट फिर मैंने P के रेस्पेक्ट में उसको लेकर के इधर गड़बड़ कर दी। R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फिर आपसे ये बोला गया कि T इज नॉट बिटवीन P एंड S, तो इसका मतलब T यहां बैठा हुआ है, तो बाकी कौन बचा, बाकी आपके बचा Q। ठीक, आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R का लेफ्ट साइड कहां, यहां, कहां, यहां। ठीक है, R का लेफ्ट साइड यहां, तो Q मेरा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए इज माय आंसर। डेटा इनएडिक्वेट नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। ठीक, एक बार क्वेश्चन को वापस देख लो क्योंकि हम थोड़ा सा फंबल कर गए थे क्वेश्चन में। R इज टू द राइट ऑफ P, R is to the right of P, done, and is second to the left of S। यहां R की ही बात हो रही थी, R is second to the left of S, ये फर्स्ट और ये सेकंड। T is not between P and S, यहां नहीं हो सकता तो यहां बिठा दो, एंड फिर Q को इधर बिठा दो। Who is second to the left of R, R के लेफ्ट में सेकंड कौन है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, तो आपने कहा Q is second to the left of R। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो यार, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से पढ़ लो यार। ABCDEF फिर से 6 जने बिठा रखे हैं, ये F और R के बीच में स्पेस है भाई, ये F और R के बीच में स्पेस है, फेयर नहीं है, ये F है। F आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है कॉन्फ्रेंस ही कर लो। ठीक, पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग, कितने में हैं, राउंड टेबल पे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको एक काम करो, थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना लो यार, है ना, थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना लो। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस एंड दिस, अभी ठीक लग रहा है थोड़ा सा। A इज बिटवीन E एंड F, है ना, A बिठा दो, या तो E यहां होगा या E यहां होगा। आगे पढ़ लेते हैं, E इज ऑपोजिट टू D। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि E जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा किसके, D के, तो मतलब अगर E यहां आता है तो D यहां होगा, और अगर E यहां आता है तो D यहां होगा। ठीक है, अभी भी सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है। एंड C इज नॉट इन ईदर ऑफ द नेबर्स सीट्स ऑफ E। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, तो आप ऐसा करो, E को जनरल यहां बिठा दो और E के साथ आपने F को बिठाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका A इज बिटवीन E एंड F, पहली चीज डन। दूसरी चीज, E इज ऑपोजिट टू D, ये लो D बैठ गया, एग्जैक्ट ऑपोजिट। ठीक है, एंड C इज नॉट इन ईदर ऑफ द नेबर्स सीट्स ऑफ, ठीक है, एंड C इज नॉट इन ईदर ऑफ द नेबर सीट्स ऑफ E। यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो हमने क्या करा, उसको यहां बिठा दिया। ठीक है, अगर E यहां भी आता तो भी इधर वाली सीट पर तो नहीं आ सकता था, इधर वाली सीट पर नहीं आता, C इधर ही आता। ठीक है, कहीं भी बिठाते आप E को, मान लो अगर आप E को यहां बिठाते, ठीक है, तो E अगर यहां बैठता तो उसके हिसाब से D को यहां होना होता और F यहां होता। ठीक है, तो E के बाद C यहां पे भी नहीं आता, तो ऑब्वियसली C का पोजीशन तो फिक्स था यहीं पर। ठीक है, तो क्या हुआ, E इज ऑपोजिट टू D, डन, एंड C इज नॉट इन द ईदर ऑफ द नेबर सीट्स ऑफ E। ठीक है, यहां नहीं आ सकता, तो हमने C को यहां बिठा दिया। बाकी कौन बचा था, F हो गया, A हो गया, C D E, B बाकी था भाई।
तो बी को यहां बिठा दिया, बी के लिए कुछ कहा हुआ भी नहीं है ना? ठीक है, अब आपसे यह पूछा गया हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू बी, आपने कहा एफ इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू बी, तो हमने ऑप्शन सी को मार्क कर दिया। नन ऑफ दीज कैसे होगा भाई, 6 जने हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी के ऑपोजिट तो होगा ही। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से 6 लोग हैं और फिर से एक सर्कुलर टेबल के आसपास बैठे हैं। फटाफट से देख लो यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है? फटाफट से देख लो, आई विल जस्ट बी बैक इन अ मोमेंट। फटाफट से देख लो। हाँ भाई, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। थोड़ा लंबा हम लोगों ने आपको गैप प्रदान कर दिया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, है ना? कितनी माफी मांगोगे सर? ठीक है यार, अच्छा रहता है, सॉरी बोल दो, बढ़िया रहता है। क्या कर रहा है? 6 लोग हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। बढ़िया, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराना। ठीक है, 6 लोगों को फटाक से बिठा दो, ये लो, वही चीज अरेंजमेंट करेंगे, ऐसे ही बिठाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ आपके साथ? ये हुआ कि B इज सिटिंग बिटवीन D एंड C, A इज सिटिंग बिटवीन E एंड C। ठीक है, इफ F इज टू द राइट ऑफ D, हु इज बिटवीन A एंड F? भाई साहब क्या ही कहा है। चलो जनरल अरेंजमेंट करते हैं। B इज सिटिंग बिटवीन D एंड C, B इज सिटिंग बिटवीन D एंड C। ठीक है, A इज सिटिंग बिटवीन E एंड C, तो E को इधर बिठा दो और A को इधर बिठा दो। ठीक है, प्रूफ, दोनों पॉइंट प्रूफ। B इज बिटवीन D एंड C, B इज बिटवीन D एंड C, A इज बिटवीन E एंड C, E एंड C के बीच में A बैठ गया। अभी एक जगह खाली पड़ी है मेरे पास। ठीक है, F इज टू द राइट ऑफ D। अब देखो, F इज टू द राइट ऑफ D, D का राइट कहां? यहां। कैसे? अंदर की तरफ फेस है, राइट इधर होना चाहिए, है ना? बट ये लेफ्ट है मेरे दोस्त। क्या है? लेफ्ट है ना? राइट इधर होना चाहिए था, बट ये लेफ्ट है। क्यों? क्योंकि फेस अंदर की तरफ है। अब आप बोलोगे सर यहां तो लिखा ही नहीं है फेस अंदर की तरफ है, तो हम कहेंगे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बाय डिफॉल्ट आपको मानना है कि फेस अंदर की तरफ है, अगर कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, क्या ये क्लियर है? अब उस हिसाब से हमें अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे कहा है F इज टू द राइट ऑफ D, इसका मतलब D को यहां आना जरूरी है। क्या है? D को यहां आना जरूरी है ना? जैसे ही D यहां आता है तो आपके ये सारे अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे। अब देखो, आपसे क्या कहा था? D के राइट में F है, अब D के राइट में F को बिठा दो, ये लो। ठीक है, किस किस के बीच में था B? D और C के बीच में था, ये लो। A को इधर बिठा दो, क्योंकि तुमसे कहा था कि A और C और E के बीच में A है। ठीक है, सारे पॉइंट्स प्रूव हो गए। वापस रीअरेंजमेंट किया है, कैसे? B इज बिटवीन D एंड C, D एंड C के बीच में। A इज बिटवीन E एंड C, E एंड C के बीच में। F इज टू द राइट ऑफ D, F इज टू द राइट ऑफ D, D का राइट इधर,
ठीक है, यहां पर से हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि ये जो पोजीशन बची थी ये लेफ्ट साइड की पोजीशन थी और हमसे कहा था कि F इज टू द राइट ऑफ D, D के राइट साइड में F आ गया। ठीक है, F जैसे आया तो अब आप क्या करोगे? हु इज बिटवीन A एंड F? A और F के बीच में कौन है? E। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत ही बढ़िया, नाइस। पढ़ो यार इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़ लो फटाफट से। ठीक है, मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा। ठीक है ना? चलो अरेंजमेंट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द बिलो। ठीक है, 6 से 8 यानी कि 3 क्वेश्चन है भाई साहब। क्या है? 3 क्वेश्चन है और इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। चलिए, देयर आर 7 बुक्स, 1 ईच ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी। ये कोई उल्टा सीधा वर्ड तो नहीं पढ़ रहे ना आप? ये साइकोलॉजी ही होता है भाई। हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, वाह, अकाउंटेंसी, लाइंग ऑन द टेबल वन अबव द अदर। मतलब एक टेबल है और उस पे ये बुक्स ऐसे पड़ी हुई है, वन अबव द अदर। मतलब कितनी बुक्स हैं भैया? 7। टिंग टिंग, ये लो नीचे की तरफ बनाते हैं एक को, नहीं तो क्वेश्चन में चली जाएगी। ठीक, अब देखो क्या करना है। सोशियोलॉजी इज ऑन द टॉप ऑफ ऑल द बुक्स। क्या है? सोशियोलॉजी इज ऑन द टॉप ऑफ ऑल द बुक्स। ठीक है, अकाउंटेंसी इज इमीडिएटली बिलो एजुकेशन विच इज इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी। अब देखो, अकाउंटेंसी इज इमीडिएटली बिलो एजुकेशन, ठीक है, विच इज इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी। इसका मतलब सेंटेंस में इंग्लिश का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मगर अगर आप इंग्लिश के ज्ञाता नहीं भी हैं तो धीरज से, यानी कि किससे? धीरज से नहीं। धीरज कौन? इंसान वाला धीरज नहीं मेरे दोस्त। कौन सा वाला धीरज? पेशेंस। पेशेंस के साथ इस सेंटेंस को पढ़ो और ये ध्यान से सुनो। अकाउंटेंसी इज इमीडिएटली बिलो एजुकेशन। ठीक है, मतलब एजुकेशन ऊपर और अकाउंटेंसी नीचे। ठीक है, विच इज इमीडिएटली, क्या कॉमा लगा हुआ है? क्या नहीं लगा हुआ। विच इज इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी, मतलब एजुकेशन इज बिलो सोशियोलॉजी। तो एजुकेशन इज बिलो सोशियोलॉजी। ठीक है, अब इसके नीचे अकाउंटेंसी। ठीक है, ये बैठ गई। आगे पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली अबव सोशियोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी। क्या पढ़ रहा हूं मैं यार? मैं क्या पढ़ रहा था? एक सेकेंड, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली अबव साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी फिजियोलॉजी गलत पढ़ लिया मैंने। सोशियोलॉजी ऊपर है, एजुकेशन है, अकाउंटेंसी है। अब अगली लाइन है, इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली अबव साइकोलॉजी बट नॉट इन द मिडल। अब देखो, आप क्या करते? यहां पर बिठा सकते थे, बट इस लाइन से, बट नॉट इन द मिडल से हमें पता चला कि यहां तो नहीं बैठ सकती। मतलब ये सीरीज की बात नहीं हो रही है, तो इसको अभी रोक लो। कैसे? इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली अबव साइकोलॉजी, तो क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली, इको इज इमीडिएटली अबव क्या? साइकोलॉजी। ठीक है, इमीडिएटली अबव साइकोलॉजी, ये लिख लो, पी है भाई। इमीडिएटली अबव साइकोलॉजी बट नॉट इन द मिडल, बट नॉट इन द मिडल, यहां पर इकोनॉमिक्स नहीं आ सकता। तो मतलब या तो यहां यहां है या यहां है। आगे पढ़ लेते हैं। हिंदी इज इमीडिएटली बिलो साइकोलॉजी। क्या लिखा है? हिंदी इज इमीडिएटली बिलो साइकोलॉजी। मतलब अगर इको यहां आता है और साइकोलॉजी यहां आता है तो हिंदी यहां नहीं आ सकता। बट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हिंदी इज इमीडिएटली बिलो साइकोलॉजी। तो इसका मतलब मुझे यह क्लैरिटी मिला कि ई, एक सेकेंड, इको इज टू बी हियर एंड आपका
psychology is to be here and Hindi is immediately below here, so this is done. ठीक है, ये आ गए सारे अरेंजमेंट. अभी आपका एक बुक बचा हुआ है, दैट इज ऑफ इंग्लिश आई गेस. ठीक है, तो इंग्लिश वाला जो है एग्जैक्ट मिडिल में आ जाएगा क्योंकि इंग्लिश के लिए कुछ बोला हुआ नहीं है. और दूसरी चीज ये भी है कि इंग्लिश की और कोई पोजीशन मेरे पास बची नहीं है. ठीक है, इंग्लिश की मेरे पास और कोई पोजीशन बची नहीं है. सोशियोलॉजी, एजुकेशन, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इको, साइकोलॉजी एंड देन हिंदी, ये अरेंजमेंट हो गया. अब आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे हुए उनका फटाफट से जवाब दे दीजिए, सारा कार्यक्रम खत्म. ठीक है, मगर उससे ठीक पहले हम क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट को जो है अगले 3 क्वेश्चंस में कॉपी कर लेते हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ये लीजिए साहब, पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से. ये रहा क्वेश्चन. क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. इकोनॉमिक्स इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश. साइकोलॉजी इन हिंदी, नो. साइकोलॉजी इन हिंदी, नो. साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, नो. अकाउंटेंसी एंड एजुकेशन, नो. इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, यस. ठीक है, मेरा इंग्लिश एंड साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या पूछा था, यही पूछा था ना कि इकोनॉमिक्स इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. हमने कहा इको ये रहा, इंग्लिश और साइकोलॉजी के बीच में, इंग्लिश और साइकोलॉजी के बीच में. चलिए आगे बात करते हैं. विच 3 बुक्स आर बिटवीन अकाउंटेंसी एंड हिंदी. अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में कौन सी 3 बुक्स हैं. अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में कौन सी 3 बुक्स हैं. इंग्लिश, इको एंड साइको. क्या क्या, इंग्लिश, इको एंड साइको. ये नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नो. इंग्लिश, इको एंड साइको. इंग्लिश, इको एंड साइको. ठीक है, ये आ गया आपका कौन सा, ऑप्शन ए. इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और हिंदी, नो. क्योंकि ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में कौन सी है, तो यही 3 है, इंग्लिश, इको एंड साइको. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. अगेन अरेंजमेंट आप लोगों के सामने है. इफ सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड हिंदी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इंटरचेंज देयर पोजीशन, विच बुक विल बी बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. अब देखो, जो जो पोजीशन बोली गई है ना, उस हिसाब से इनको इंटरचेंज कर दो. क्या, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश. सोशियोलॉजी और इंग्लिश का पोजीशन फ्लिप करो. क्या करो, इंग्लिश को टॉप पे लिख दो, इंग्लिश को टॉप पे लिखो, 2 के गैप में सोशियोलॉजी ला लो. ठीक है, डाल दिया. फिर अकाउंटेंसी एंड हिंदी. अकाउंटेंसी एंड हिंदी यानी कि हिंदी यहां आएगा एंड अकाउंटेंसी लास्ट में आएगा. ठीक है, फिर क्या हुआ, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन सेकंड नंबर पे था, इंग्लिश और सोशियोलॉजी फ्लिप हुए थे. ये एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. ठीक है, अभी एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, हिंदी और अकाउंटेंसी फ्लिप हुए थे, तो सोशियोलॉजी और इंग्लिश फ्लिप हुए थे. इको का कोई चेंज मेरे हिसाब से नहीं है, तो इको इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन. 3 और 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7. ठीक है, सारी बुक्स अरेंज हो गई हैं भाई. ठीक है, यही बोला था. सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश चेंज देयर पोजीशन, चौथी और फर्स्ट, चौथी और फर्स्ट. ठीक है, फिर आपसे बोला अकाउंटेंसी एंड हिंदी, अकाउंटेंसी इज थर्ड एंड लास्ट, थर्ड एंड लास्ट. ठीक है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी सेकंड और सेकंड लास्ट. ठीक है, इंटरचेंज देयर पोजीशन. विच बुक्स विल बी बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. साइकोलॉजी ये रही, सोशियोलॉजी ये रही, हिंदी इज गोइंग टू बी बिटवीन दिस. ठीक है, ऑप्शन
सी इज गोइंग टू बी योर आंसर। यही पूछा था, विच बुक विल बी इन बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बीच में हिंदी है, हमने आंसर दे दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज। ठीक है, सो दिस एक्चुअली कंप्लीट्स योर लेक्चर्स फॉर टुडे। ठीक है, हमने आज ओलंपियाड लेवल सेशन खत्म कर लिया है, विच ब्रिंग्स अस टू दी सेक्शन कि भाई अब आप जो है अपने सारे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर, सॉरी माय फॉल्ट, सिट हियर यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, प्लीज डू दी होमवर्क, एंड अभी मैं होमवर्क थोड़ी देर में डाल भी दूंगा आपके गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर, तो प्लीज होमवर्क सबमिट कीजिए। पहले भी आप होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो यार, प्लीज फाइनली सबमिट करना शुरू करो। ठीक है, एंड keep liking the video, keep sharing the video as much as you can, keep subscribing to the channel, and do not forget to press the bell icon if you haven't done it yet. और फटाफट से अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो वेबसाइट लिंक वापस से यहाँ हाईलाइट हो रहा है, दैट इज www.talkingtextbooks.in। ठीक है, फटाफट से विजिट करो, पैकेज वैकेज खरीदना हो खरीद लो, नहीं खरीदना कोई बात नहीं, लेक्चर देखते रहो, लेक्चर तो फ्री है, वो देखने में क्या जाता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर।